जोहार, नमस्कार। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध कि कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज जनमन की बात में बात करेंगे एक ट्वीट की और उस ट्वीट के जवाब की। ट्वीट किसका है और जवाब किसका है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन इसके पहले ये बताएंगे कि सरयू राय पिछली बातें भूलने के लिए क्यों तैयार है। सरयू राय पिछली बातें भूलने के लिए तैयार हैं। वे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि भूल जाऊं, लेकिन लोग हैं कि भूलने ही नहीं देते। सरयू राय कहते हैं कि वे निजी द्वेष से पुरानी बातों को पकड़कर चलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। भूलने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है। तो क्या सरयू राय रघुवर दास के समय के भ्रष्टाचार के जिन मुद्दों को उठाते आए हैं उन्हें क्या अब वे छोड़ देंगे? अब क्या वे सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार पर बोलेंगे? इन सवालों का जवाब खुद सरयू राय देंगे, लेकिन पहले उनके भूलने की बात का संदर्भ जान लेते हैं कि आखिर सरयू राय ने ऐसा क्यों कहा कि वे भूलने को तैयार हैं। दरअसल पिछले 2 दिसंबर को गोड्डा से भाजपा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैं पढ़कर भी सुना देता हूं। निशिकांत दुबे लिखते हैं, झारखंड कोड़ा जी के भ्रष्टाचार युग से भी करोड़ों गुना आगे बढ़ गया है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। मेरा सरयू राय जी से आग्रह है कि पूर्व की बातों को छोड़कर वर्तमान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। इस पर सरयू राय का कहना है कि पूर्व की सरकार के सारे भ्रष्टाचारी वर्तमान सरकार में शिफ्ट कर गए हैं, तो वर्तमान सरकार में उनके क्रियाकलापों को पुराने संदर्भ के बिना उठाना अधूरा होगा। यानी जब जब इस सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा होगी, ऐसे लोगों के पुराने सरकार में किए गए भ्रष्टाचारों की भी चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो ये अधूरा होगा। उनका कहना है कि खासकर तब जब ऐसे लोग राजनीतिक गतिविधियों में भी दखल देते हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र यानी जमशेदपुर पूर्वी में विकास के कार्यों को प्रभावित करते हैं। उनका सवाल यानी सरयू राय का सवाल भाजपा के नेताओं से भी है कि आखिर क्यों भाजपा का कोई नेता प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल जैसों पर कुछ नहीं बोलता। तो लब्बोलुआब ये है कि सरयू राय पुरानी बातें भूलने को तैयार है। वे कहते हैं कि हेमंत सोरेन आज के दिन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। उनका यह भी कहना है कि अगले चुनाव में अगर भाजपा का अपना रवैया नहीं बदलती है अभी, तो अगले चुनाव में वह 15 सीटों पर सिमट जाएगी। सरयू राय यह भी कह रहे हैं कि वे भाजपा और कांग्रेस के गलत लोगों के कॉमन टारगेट बन चुके हैं और जमशेदपुर में बन्ना गुप्ता जो कांग्रेस के विधायक हैं जमशेदपुर पश्चिमी से और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके साथ भाजपा के भ्रष्ट लोगों का गठबंधन हो गया है ताकि उनके पूर्व के गलत कामों को छुपाया जा सके बन्ना गुप्ता के जरिए इस सरकार में। तो आइए बात करते हैं सीधे सरयू राय से और जानते हैं कि उनका इन सब मुद्दों पर क्या कहना है। निशिकांत जी का ये ट्वीट सार्वजनिक है, मैंने देखा है, मैंने उस पर गौर भी किया है जी। मुझे इसमें कोई परहेज नहीं है कि पुरानी बातों को आदमी भूल जाए जी और नए सिरे से जो सरकार कर रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। नए सिरे से इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की प्रक्रिया में ही ये दिखाई पड़ता है कि जो पिछली सरकार थी या जिनका इशारा है पूर्व के लोगों की तरफ, उनकी भी सक्रियता है। उनके नज़दीक रहने वाले जितने पुराने कारिंदे थे जो भ्रष्टाचार करते थे, सबके सब पूरी तरह 100% शिफ्ट कर गए हैं वर्तमान सरकार में। तो वर्तमान सरकार में जब वो कुछ कर रहे हैं
तो पिछली सरकार में भी उन्होंने कुछ किया है। इस बात का संदर्भ लिए बिना तो इस सरकार के भ्रष्टाचार को भी आदमी उठाएगा तो अधूरा होगा। और जो सरकार रहती है निश्चित रूप से उसके क्रियाकलाप पर ही आदमी ध्यान केंद्रित करता है। पीछे की सरकार के खिलाफ किसी व्यक्तिगत द्वेष की भावना से जाने की नीयत और नीति हम लोगों की या खास करके मेरी नहीं है, परंतु ये जो सारे लोग हैं जो पहले की सरकार में भी कारिंदा थे, आज की सरकार में भी वही भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं, ये लोग राजनीतिक भूमिका भी निभा रहे हैं। खास करके हमारे विधानसभा क्षेत्र में शासन प्रशासन का रवैया क्या हो, रुख क्या हो, ये तय करने में ही उनकी भूमिका रहती है। तो वे अगर इस सरकार के भ्रष्टाचार तक ही सीमित रहते तो कोई बात नहीं थी। उनका जो राजनीतिक उनका क्या कहिए कार्य संस्कृति हो गई है, तो दोनों में ही वो सीमेंट की तरह से हो गए हैं। तो दोनों के बीच में सीमेंट हैं, तो एक को कहें तो दूसरा कैसे छूट जाएगा, मैं भी कई बार सोचता हूँ इसके बारे में, जैसा निशिकांत जी ने कहा है। मगर मेरे क्षेत्र में तो आजकल पूरा दबाव है प्रशासन के ऊपर में, सरकार के ऊपर में, और यही सारे लोग हैं जो यहाँ जमशेदपुर पूर्वी में हुई पहले की कई गलतियों को बचा रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं, ये भूमिका निभा रहे हैं। तो जब तक इनकी ऐसी भूमिका रहेगी तब तो थोड़ा कठिन हो जाता है कि आदमी पिछली चीज़ों को कैसे भूल जाए। मैं तो चाहता हूँ मैं भूल जाऊँ, मगर कोई ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। लोग भूलने भी नहीं देते हैं, और लोग भूलने नहीं देते हैं, कुरेदते रहते हैं। रोज़ रोज़ कोई न कोई ऐसी घटना होती है, तो हम लोग को, मुझे भी लगता है कि जो काम अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम अपना समय लगाते, दोहरी हम लोगों के सामने मुसीबत हो गई है कि इस तरह के प्रहारों से भी आदमी को बचने का प्रयास करना पड़ता है। तो मैं तो बना रहा हूँ अपने जो कार्यकर्ता समर्थक है उनका दो समूह, एक समूह शासन प्रशासन की जातियों से निपटेगा और दूसरा समूह क्षेत्र में विकास का काम करेगा। अच्छा, ये नई तरह की अवधारणा है कि एक क्योंकि मान लीजिए शासन में आज भी प्रभावशाली भूमिका निभा रहे जो लोग हैं, पहले शासन में भी निभा रहे थे, तो पिछले शासन के बारे में कई ऐसी गड़बड़ियाँ गलतियाँ जमशेदपुर में आम संदर्भ में हुई है। जब उनकी बात मैं उठाता हूँ तो सरकार को प्रभावित करके ये लोग मेरे विरुद्ध में या मैं जिनके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ उनके समर्थन में वो लोग आते हैं, साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। मैं भी उनके खिलाफ में ट्वीट करता हूँ, तो उनकी जो भूमिका है, इस भूमिका को कैसे भूला जा सकता है जी। तो मैं कहता हूँ कि अब हम एक सेल ही बना रहे हैं जो ऐसे तत्वों से निपटेगा, और मैं पूरा काम यहाँ के विकास के ऊपर लगाऊंगा क्षेत्र के। अच्छा, कई बार मैं आपके कुछ ट्वीट्स को देखता हूँ तो उसमें लोगों का ये कुछ लोगों की प्रतिक्रिया होती है कि आप पिछली सरकार के भ्रष्टाचार पर तो बोलते हैं लेकिन इस सरकार के भ्रष्टाचार पर उतना मुखर होकर नहीं बोलते, हालांकि कुछ संकेत आपके ट्वीट से मिलता है। इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्दलीय विधायक के नाते में जितना कर सकता हूँ ये बात उठाता हूँ। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हूँ कि एक अभियान कर दूँ, अभियान प्रभावशाली हो जाए। एक व्यक्ति के नाते, निर्दलीय विधायक के नाते मैं हूँ, विधानसभा के बाहर जो भी सूचनाएँ मिलती हैं मैं उनको उठाता हूँ। मगर परेशानी यही है कि जो भी सूचनाएँ मुझे मिलती हैं जिसको मैं उठाता हूँ, ये सब जो किरदार पिछली सरकार के थे वो भी इसमें शामिल हैं। तो मैं पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की बात अब कहाँ उठाता हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ कि जो प्रमाणित हो गया है, जो साबित हो गया है, उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है ये सरकार, वर्तमान सरकार। तो वर्तमान सरकार भी तो भ्रष्टाचार का पृष्ठपोषण कर रही है। मेरी शिकायत तो वर्तमान सरकार से ही है। अब ये शिकायत मैं करता हूँ तो पिछली सरकार तक ये बातें जाती हैं। तो यही कारण है कि निशिकांत जी का जो ट्वीट है, मैं 100% उस ट्वीट में उनकी जो भावना है, उस भावना के अनुरूप अपना काम करने में मेरी जो कठिनाई है, स्थानीय कठिनाई है, इसकी ओर भी निशिकांत जी को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा साहब, और 0 टॉलरेंस है। तो जब इतने प्रमाण भ्रष्टाचार के दिए गए हैं तो केवल इसलिए कि किसी में केस मुकदमा नहीं हो गया है, कोई जेल नहीं गया है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को, निशिकांत जी जैसे लोगों को भी इसको देखना चाहिए, उचित जगह पर इसको
ले जाना चाहिए कि भाई इससे जो हमारी पार्टी है उस पार्टी को पहले की तरह से फिर भी चुनाव में नुकसान होगा, ये बात इन लोगों को बताना चाहिए। तो आप निर्दलीय विधायक हैं फिलहाल, तो अभी आपका मतलब क्या रुख है? सरकार, हेमंत सरकार के आप समर्थन में हैं या मुद्दों पर समर्थन नहीं, मैं है? तो गुण दोष के आधार पर हूँ, जी। गुण दोष के आधार पर हूँ, अपनी अपनी राय में बनाता हूँ और मुझे लगता है गुण दोष के आधार पर ही मैं चलूँगा। पिछले 2 वर्ष तक हमने देखा, इसलिए कई बातों पर हम लोग चुप रहे और जो बातें अब सामने आती हैं उनको मैं उठाता हूँ और मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार चल रही है उस पर सरकार चलाने वालों को भी विचार करना चाहिए। ये तरीका सरकार चलाने का नहीं है और कई ऐसे मुद्दे हैं इस सरकार के ही बारे में, इस सरकार के उन किरदारों के बारे में जो पहले सरकार से जुड़े हैं, उन पर ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ बोलते हैं। कोई प्रेम प्रकाश पर नहीं बोलता है, कोई अमित अग्रवाल पर नहीं बोलता है, कोई राकेश चौधरी पर नहीं बोलता है। तो ये लोग भी तो वही कर रहे हैं ना जी। तो ये मामला जितना मेरे व्यक्तिगत नफ़ा नुकसान का है उससे तो अधिक भारतीय जनता पार्टी के नफ़ा नुकसान का है। पिछले चुनाव में 65 का आह्वान किए थे, 25 पर सिमट गए। यही स्थिति रही तो 25 से 15 पर आ जाएंगे। ये तो उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए। इसमें हम लोग एक सीमा से अधिक मदद उनकी नहीं कर सकते हैं। इसलिए निष्कांत जी ने जो ट्वीट किया है, मैं उनकी सदास्यता के प्रति मैं कायल हूँ, उनका सदाशय हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी उनके अभियान में जुड़ूँ। मगर मैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, वह प्रहार घूमकर उन्हीं की तरफ आ जाता है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम अपनी कार्य संस्कृति कैसे बदलें। आज तो सरकार जनवरी फरवरी में मार्च तक जितना मजबूत थी उससे ज़्यादा मजबूत हेमंत सोरेन की सरकार आज हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रहार भी बढ़ा है, तो प्रहार भी बढ़ रहा है और ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं हेमंत सोरेन जी से वो मजबूत भी हो रहे हैं, तो ऐसे प्रहार का तो कोई मतलब नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की, आप जमशेदपुर पश्चिम से विधायक रहे 2 बार, अभी आप पूर्वी से विधायक हैं। क्या कारण है कि जमशेदपुर भाजपा का पूरा जो जोर है, जो पूरा अटैक है वो आप पर है, जबकि आज तक बन्ना गुप्ता जो कांग्रेस के विधायक हैं और मंत्री हैं, उस पर उनके खिलाफ आज तक जो महानगर भाजपा का या भाजपा के किसी नेता का बयान नहीं आता है, या उनके क्षेत्र में जो जन समस्या है उनके बारे में बीजेपी का कोई नेता सार्वजनिक रूप से नहीं बोलता है। देखिए, कांग्रेस में जो भ्रष्ट और गलत मानसिकता के लोग हैं उनकी साठगांठ भारतीय जनता पार्टी के भी भ्रष्ट मानसिकता के लोगों के साथ हो गई है और आज पार्टी की कमान भारतीय जनता पार्टी में जो लोग गलत मानसिकता के हैं, जो भ्रष्टाचार के पृष्ठपोषक हैं, उनके हाथों में ही आज जमशेदपुर जिला भाजपा की कमान है और कांग्रेस के साथ भी यही है। इसलिए कांग्रेस के गलत लोग, भाजपा के गलत लोग, ये दोनों ही मानते हैं कि मैं उनका कॉमन टारगेट हूँ, मुझ पर दोनों ही प्रहार करते हैं, एक दूसरे पर नहीं करते हैं। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जो सही कार्यकर्ता हैं वे इस बात की चर्चा मुखर होकर कर रहे हैं, दबी जुबान से ही नहीं कर रहे हैं, आपस में भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये जो नया गठबंधन बना है इसीलिए बना है कि हेमंत सोरेन की सरकार से बन्ना गुप्ता के माध्यम से अपने कर्मियों पर पर्दा डालने में सफल हो सके और मैं चूँकि इनको उठा रहा हूँ इसलिए दोनों ही मेरे ऊपर प्रहार करते हैं। तो राज्य का अभी एक अंतिम सवाल कि राज्य का भविष्य आपको झारखंड का, क्योंकि चुनाव होने में भी समय है 2 साल का, क्या आपको दिखाई पड़ता है? देखिए, अभी जो संख्या बल है उसके हिसाब से तो हेमंत सोरेन जी की सरकार के हटने का कोई सवाल नहीं है। अब इस सरकार जो इस तरह से काम कर रही है वे बड़ी अल्पकालीन लक्ष्य को लेकर ये सरकार काम कर रही है और जिन मुद्दों को उठा रही है वे मुद्दे भी अपने समर्थक वर्ग को के सामने सही तथ्य नहीं प्रस्तुत कर भावनात्मक तथ्य प्रस्तुत करना, उनका समर्थन प्राप्त करना, इसी उद्देश्य से है। मगर इस तरह की चीज़ें लंबे समय तक चलती नहीं हैं। जब तक ये भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं करेंगे, प्रशासन को ये दक्ष निपुण नहीं बनाएंगे, प्रशासन मजबूती के साथ जब तक काम नहीं करेगा तब तक ये चीज़ें तो महीने 2 महीने के बाद फिर से समान हो जाएंगी और मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई लाभ होगा। इसलिए राज्य का भविष्य मुझे
जिस तरह से सरकार काम कर रही है कोई बहुत उज्जवल नहीं दिखाई पड़ता है। तो आपने सुना कि सरयू राय क्या कह रहे हैं। अब सवाल है कि क्या सरयू राय पुरानी बातों को भूलकर हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार पर ध्यान लगाएंगे? उनका समर्थन हेमंत सरकार को है या नहीं, वो स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका समर्थन गुण दोष के आधार पर होगा। अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो उनका समर्थन मिलेगा, और अगर सरकार शासन प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रखेगी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं रखेगी, तो वे सरकार के समर्थन में नहीं रहेंगे। सरयू राय यह भी कहते हैं कि वे वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ निशिकांत दुबे के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं, लेकिन जिन लोगों की कड़ियां पुरानी सरकार तक जाती हैं उन्हें छोड़ा कैसे जा सकता है। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर जो लोग जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में उनके जनहित के कार्यों में अड़ंगा डालते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, शासन प्रशासन का रुख क्या होगा उनके बारे में ये तय करते हैं, तो दिक्कत होती है। अगर वे लोग इस सरकार के भ्रष्टाचार तक सीमित रहते तो एक बात थी, लेकिन ऐसे लोग दोनों सरकारों के बीच सीमेंट बन गए हैं। एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, और वो कहते हैं कि मैं भूल भी जाऊं मगर भूलने लोग नहीं देते। इसलिए उन्होंने तय किया है कि अब कार्यकर्ताओं का वो दो समूह बनाएंगे। एक समूह जनहित के काम पर ध्यान लगाएगा और दूसरा समूह विरोधियों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा। अब ये किस तरीके से होगा ये हम लोग देखेंगे और आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए जनमन की बात में मेरे यानी आनंद कुमार के साथ। नमस्कार।